जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विशेष सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 2 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है बच्चों की आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का बच्चों कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन इसके बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले दिया गया प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला नंबर है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 1797 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, इनमें से कौन सी फसल फलीदार नहीं है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर आ, दालें। अगला देखिए 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर बा, महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तीसरा नंबर है बच्चों, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। 5वां नंबर देखिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। और 6वां क्वेश्चन है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो अपना खाली स्थान था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 3 अगले पेज पर दिया गया है, सही जोड़ी मिलाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है रोलेट एक्ट। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 6, 1919। दूसरा है जेम्स वाट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। 5वां है कृत्रिम पत्तन, चेन्नई में है। और 6वां है नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे सामने है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला नंबर है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों अगले पेज पर, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर करेंगे असत्य। तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है बच्चों, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यह हो जाएगा सत्य। 5वां है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यह हो जाएगा असत्य। और 6वां है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 5वां नंबर, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला नंबर है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा नंबर है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आंतरिक प्रवास। 5वां नंबर है, सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। और 6वां नंबर है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे वास्तुनिष्ठ प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अतुल्य उत्तरी प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर के शुरू हो रहे हैं। 6वां नंबर है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। ये रहा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 6वां। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार, मुद्रा रूप में 68% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां अगले पेज पर दिया गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 7 नंबर है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। इसका आंसर लिखेंगे, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। ये रहा बच्चों 8वें का आंसर, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। ये रहा बच्चों 9 का आंसर, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है,
मुद्रण संस्कृत के 2 परिणाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेंगे, छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। और सेकंड पॉइंट, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 11वां का आंसर। द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट, लोहे से मशीन बनाना और दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए पहले बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा 12वें का आंसर। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का राइट आंसर। मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि जैव संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखेंगे, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, झोमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? ये रहा 15 का आंसर। उत्तर पूर्वी राज्यों में झोम कहा गया है और मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा गया है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व बताइए। ये रहा बच्चों 16 का आंसर। विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व निम्न है। पहला हो जाएगा उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है और दूसरा पॉइंट, रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होती है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? ये रहा बच्चों 17 का आंसर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पहले बच्चों, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसका अथवा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर। इसका अथवा कर लेना आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली का पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा पॉइंट, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। आरक्षित वन एक साइड, दूसरी साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट लिखेंगे, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित किया गया है और कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ए वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में 2 संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए डियर, खनिज किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं अथवा भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। ये रहा बच्चों 21 का आंसर। भारत में लौह अयस्क पेटियों का वितरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम खादान पहाड़ियों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। तीसरा, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का अथवा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखना है, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिससे राष्ट्र को एक अलग पहचान मिल सके। दूसरा पॉइंट, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन में भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया गया है। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेल जोल एवं एकता बढ़ी है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अथवा दिया गया बच्चों इसका, तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका जो आंसर है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बच्चों आपको स्क्रीन में मैप दिख रहा है, तो इस मैप में आप इन सभी को ढूंढ कर लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना है, और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फटाफट शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमको असली पेपर नहीं मिल पाता। तो बच्चों आपको शिक्षा मंत्री एजुकेशन चैनल पर आपको जो है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। धन्यवाद।